की हॉरर स्टोरी। गांव के बाहर एक पुराना टूटा हुआ हवेलीनुमा घर था जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां रात में कोई चलता है। रमेश को भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। एक रात उसने जिद में आकर उस घर का सच जानने की ठानी। जैसे ही वह घर के भीतर गया, दरवाजा अपने आप चर्रर की आवाज के साथ बंद हो गया। अंदर घुप अंधेरा था, बस टूटी खिड़कियों से चांदनी की हल्की रोशनी आ रही थी। दीवारों पर पुराने धूल भरे चित्र लगे थे जिनकी आंखें मानो रमेश को घूर रही हों। रमेश ने टॉर्च जलाकर आगे कदम बढ़ाया। तभी ऊपर की मंजिल पर किसी के तेज कदमों की आवाज गूंजी। ठक ठक ठक। रमेश ने आवाज देकर कहा, कौन है? लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। वह सीढ़ियां चढ़ ही रहा था कि अचानक टॉर्च बुझ गई। अंधेरे में किसी का ठंडा हाथ उसके कंधे पर पड़ा। रमेश मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जैसे तैसे मोबाइल की रोशनी ऑन की। ऊपर की मंजिल पर पहुंचकर उसने देखा कि कमरे के बीचों बीच एक पुरानी टूटी कुर्सी पर कोई बैठा है। चकनाचूर होता हुआ धुंध जैसा इंसानी आकार, वह धीरे धीरे सिर उठाकर रमेश की ओर देखने लगा। आंखें गहरी काली जैसे खाली गड्ढे। उसने बहुत धीमी पर साफ आवाज में कहा, तू वापस क्यों आया रमेश? रमेश घबराकर पीछे हटने लगा। मैं तो पहली बार यहाँ आया हूँ, उसने कांपती आवाज में कहा। उस भूतिया आकृति ने कुर्सी से उठते हुए कहा, नहीं, तू वही है जिसने मुझे यहाँ अकेले छोड़ा था। अचानक कमरा बंद हो गया, हवा भारी हो गई और वह परछाई रमेश की ओर तेजी से लपकने लगी। रमेश चीखते हुए भागा, सीढ़ियों से कूदता हुआ नीचे आया और बमुश्किल दरवाजा खोलकर बाहर निकल पाया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, हवेली की टूटी खिड़की में वही काली आंखें उसे घूर रही थीं, जैसे कह रही हों, फिर लौट कर आना। और रमेश उस दिन के बाद उसने कभी उस रास्ते पर पैर नहीं रखा। यदि आपको यह हॉरर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।